बीजेपी नेता कौसर जहां बनी दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष। बीजेपी नेता कौसर जहां को दिल्ली हज कमेटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। दूसरी बार महिला को दिल्ली हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सत्ता में आने के बाद पहली बार आप का दिल्ली हज कमेटी पर नियंत्रण खत्म हुआ है। इससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद पहला मौका है जब आपको हज कमेटी की अध्यक्षी गंवानी पड़ी है। 60 साल तक पढ़ा सकेंगे शिक्षा मित्र, शासन ने तय की अधिकतम आयु सीमा। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर कार्य करने की आयु सीमा तय। शासन ने तय की अधिकतम आयु सीमा। 1.46 लाख शिक्षा मित्रों को मिलेगा लाभ। पूर्व की तरह हर साल किया जाएगा नवीनीकरण। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए खोले गए 3000 फर्जी खाते। अल्पसंख्यक, SC/ST, गरीब और दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए खोले गए 3000 खाते। फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई सालों से चल रहा था खेल। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी मिले खाते। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बृहस्पतिवार को 6 शहरों के 22 ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद हुआ खुलासा। आरोपियों के ठिकाने से करीब 37 लाख रुपए नकद, 956 अमेरिकी डॉलर और संपत्तियों के बरामद हुए दस्तावेज। सुजन वोजिस्की के इस्तीफे के बाद यूट्यूब की कमान अब भारतीय के हाथ। भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन अब यूट्यूब के CEO होंगे। नील मोहन लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल से कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पूरी की थी। 12वीं के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले और वहीं बस गए। नील को दुनिया $1 मिलियन मैन के नाम से भी जानती है। सुजन वोजिस्की के इस्तीफे के बाद नील को यह कमान सौंपी गई। हज पर नहीं जा सकेंगे 12 साल से कम उम्र के बच्चे। सऊदी अरब सरकार ने 12 साल तक के बच्चों के लिए हज यात्रा पर रोक लगाई है। हज के लिए आवेदन कर चुके बच्चों के आवेदन माने जाएंगे निरस्त। सऊदी सरकार के निर्णय के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी कर दी जानकारी। दिल्ली में हुआ डबल मर्डर, पति ने पत्नी और बेटे की हत्या की। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी और बेटे की हत्या को दिया अंजाम। व्यक्ति ने पत्नी और बेटे की चाकू मारकर की हत्या। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र की घटना। बुजुर्गों को अब मिलेगी इस टोल फ्री नंबर 14567 पर पेंशन की जानकारी। पेंशन की जानकारी के लिए बुजुर्गों को अब जिला मुख्यालय के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। 14567 नंबर पर ले सकेंगे पेंशन की जानकारी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर ले सकेंगे जानकारी। पेंशन की जानकारी के लिए विभाग ने 2 लोगों को लगाया। ये पेंशनर से संपर्क पर व्हाट्सएप पर दस्तावेज मंगवाने के साथ जरूरत पड़ने पर घर जाकर पेंशन संबंधी काम में करेंगे मदद। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की बुलाई आपात बैठक। निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के बाद नाराज उद्धव ठाकरे ने भविष्य के कदम पर चर्चा करने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के लिए उद्धव ठाकरे के समर्थक, विधायक और सांसद मातोश्री पहुंच चुके हैं, जहां उनके समर्थन में समर्थकों ने नारे लगाए। बस्तर की खूबसूरती, संस्कृति और कला को दिखाने जुटे देश भर के 25 से अधिक यूट्यूबर। नक्सलवाद की छवि को तोड़ने के लिए देश भर के 25 से अधिक यूट्यूबर, ब्लॉगर व इन्फ्लुएंसर बस्तर में मौजूद हैं। सभी ने अगले 4 दिनों तक बस्तर के गांव में होम स्टे में रुककर यहाँ की आदिवासी संस्कृति, कला, बस्तर के बाजार, पर्यटक स्थलों को देखेंगे और अपने यूट्यूब चैनल व ब्लॉग के जरिए बस्तर की विशेषताओं को बताएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने कोयम्बटूर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के मदुरै पहुंची। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मदुरै हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। राष्ट्रपति आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने भी खुशी जताते हुए ट्विटर पर लिखा, तमिलनाडु के लोगों और राज्यपाल रवि की ओर से संतों की इस आध्यात्मिक भूमि की अपनी पहली यात्रा पर हमारे माननीय राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करते हैं।
शिव प्रताप शुक्ला ने संस्कृत भाषा में ली हिमाचल के राज्यपाल पद की शपथ। हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। शिमला स्थित राजभवन में उन्होंने दोपहर 2 बजे संस्कृत भाषा में ली शपथ। शिव प्रताप शुक्ला संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले तीसरे राज्यपाल होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के 13वें राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री और 18वें राज्यपाल आचार्य देवव्रत संस्कृत भाषा में शपथ ले चुके हैं। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर त्यागपत्र रिकॉर्ड से हुआ गायब। हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा 11 अक्टूबर 1951 को मंजूर भी हो गया था, परंतु अब वह त्यागपत्र रिकॉर्ड से गायब है। प्रधानमंत्री मंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक ने इस मामले में हाथ खड़ा कर दिया है। दरअसल प्रशांत नाम के एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्वीकार की गई डॉक्टर अंबेडकर के त्यागपत्र की प्रमाणित प्रति मांगी थी। प्रशांत ने अपनी याचिका में यह जानकारी भी दी थी कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया था। 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, देरी न करे कांग्रेस। राहुल और सोनिया को नीतीश कुमार ने दिया संदेश। स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी नाजायज, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी को इस्लाम के जानकारों ने नाजायज करार दे दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि बिना इस्लाम कबूल किए दोनों का निकाह शरीयत की रोशनी में जायज नहीं है। चीन और अमेरिकी तनाव कम करने के लिए सामने आए राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति तनाव कम करने के लिए सामने आए हैं। जो बाइडेन ने चीनी गुब्बारे को लेकर कहा कि हमारी सीमाओं में दखलंदाजी हम स्वीकार नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये भी माना कि गुब्बारे के बाद मार गिराए गए तीनों यूएफओ चीन के नहीं थे। हालांकि बाइडेन ने इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, पर उन्होंने कहा कि चीन से प्रतिस्पर्धा तक तो ठीक है, पर अमेरिका संघर्ष या शीत युद्ध नहीं चाहता। सीरिया में बड़ा आतंकी हमला, 53 लोगों की मौत। शुक्रवार को घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में 53 लोगों की हुई मौत। आतंकी संगठन आईएसआईएस को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले 1 साल में आतंकियों की ओर से किया गया यह सबसे बड़ा हमला है। अल सोकना शहर के दक्षिण पश्चिम में आतंकियों ने हमले को दिया अंजाम। पालमायरा अस्पताल के निदेशक वालिद ऑडी ने कहा कि मारे गए लोगों में 46 नागरिक और 7 सैनिक थे। म्यांमार के सैनिक शासक विरोधी संगठनों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में डालकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से सैनिक शासन विरोधी समूहों के साथ उनका हिंसक टकराव जारी है, जिसमें 2900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव न कराने की योजना के पीछे सैनिक शासकों का मकसद सत्ता पर अपने नियंत्रण को स्थायी बनाना है, लेकिन सैनिक शासन विरोधी संगठन चुनाव करवाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क पर ट्वीट बूस्ट करवाने का लगा आरोप। एलन मस्क पर अपने ट्वीट जबरदस्ती पोस्ट करवाने का आरोप लगा है। इशारों पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का सोर्स ट्विटर का एक कर्मचारी है जो जल्द ही कंपनी से बाहर जाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का सोर्स एक असंतुष्ट कर्मचारी है जो महीनों से भुगतान पर था। उसने पहले ही गूगल में नौकरी स्वीकार कर ली थी और अब वह जहर फैलाने का काम कर रहा है। ट्विटर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तुर्की में 11 दिन बाद मलबे से सुरक्षित निकले 3 व्यक्ति। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने बचाव कर्मी दिन रात मलबे में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कई चमत्कार भी देखने को मिले। एक मामले में 278 घंटे तक मलबे में रहने के बाद शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में बचाव कर्मियों ने देश में भूकंप आने के 11 दिन बाद मलबे से कम 3 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनका नाम हकान यासीनोग्लू है। भूकंप आने के 261 घंटे बाद 2 लोगों को 26 वर्षीय मेहमत अली
सकीरोग्लू और 34 वर्षीय मुस्तफा अवसी को गुरुवार रात अंताक्या जिले में मलबे से सुरक्षित निकाला गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।